राधे राधे। जाने क्यों कृष्णा मुझसे प्यार नहीं करते, और भक्तों जैसा वो मेरा लाड़ नहीं करते। लाड़ अगर करते तो भक्तों में ही श्यामा दिख जाते। वृंदावन का ये स्वरूप ना शायद मुझको दिखलाते। मुंह पर माया दिल में शाम, या दिल में माया मुख पर शाम, ये भेद भी मुझको समझाते। सुबह कचौड़ी और बेड़ई, दिन भर लस्सी और पेड़े, या शाम को प्रेम मंदिर के बाहर डोसा खाते मिल जाते। कण कण में कृष्णा, क्षण क्षण में कृष्णा, वृंदा के घर घर में कृष्णा। फिर भी मुझ भागे को वृंदावन में कृष्णा नजर नहीं आते। जिसकी मर्जी के बिना पत्ते भी नहीं है हिल पाते। जिस बांसुरी वाले के आगे परब्रह्मा भी झुक जाते। उनकी ही नगरी के कुछ लोग समझिए नहीं पाते। मन साफ दिल में है कृष्णा, फिर मुंह पर राधे राधे, फिर मुंह पर जूते चोरी हो गए। राधे राधे। तो दोस्तों, दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे पकड़कर तकरीबन 2.5 घंटे में मैं पहुंच गया भगवान कृष्ण की नगरी। वैसे तो ये पूरी दुनिया ही भगवान कृष्ण की रचाई हुई है, पर यहाँ भगवान कृष्ण का अपना एक अलग ही स्थान है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वृंदावन की। तो वृंदावन का मतलब क्या होता है? वृंदा का मतलब संस्कृत में होता है तुलसी, और वन का मतलब क्या होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे, ताकि मैं जान सकूं आप कितने होशियार हैं। तो दोस्तों, मैं निधिवन जा रहा था, यहाँ मेरे दोस्त खड़े हैं। इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ आगे बाढ़ रखी है, और वैसे तो यहाँ से रास्ता है ना? नहीं है, अब नहीं है। अब नहीं है, फिलहाल में वैसे था। वैसे रास्ता है। क्या खा रहे हो यहाँ? कौन सा? गोंड में हो? कोई गुटखा आता है भाई? गोंड में हो? गोंड में हो? यूपी में मिलता है। भैया गुटखा खा रहे हैं हमारे भाई। और निधिवन का रास्ता यहाँ से बंद है। अब हमें घूम कर जाना पड़ेगा, और 8 बजे बंद हो जाता है ना वो? क्या निधिवन 8:30 बजे बंद होगा भाई। तो अब मुझे निधिवन के लिए दूसरा रास्ता पकड़ना होगा, पर उससे पहले मैं सोच रहा था क्यों ना अपने रहने की व्यवस्था कर लूं। तो मैं चला गया देवराहा बाबा के आश्रम। क्या आप देवराहा बाबा को जानते हैं? देवराहा बाबा एक बहुत ही अलौकिक पुरुष थे, एक बहुत ही रहस्यमयी अद्भुत पुरुष थे। बल्कि कुछ लोग तो उन्हें भगवान कहते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जब देवराहा बाबा ने देह त्याग किया, तब उनकी उम्र थी तकरीबन 900 वर्ष। तो मैं इस समय आ गया हूँ देवराहा बाबा के समाधि स्थल पे। पीछे यमुना जी बह रही है, बहुत ही अच्छा दृश्य है। जी हाँ, और वो एक 12 फीट ऊंची यमुना के किनारे 12 फीट ऊंची मचान पर रहा करते थे। वो यमुना का पानी पीते थे, फल खाते थे, और उन्हें कभी भी लोगों ने मचान से नीचे उतरते हुए देखा ही नहीं है। तो मैं देवराहा बाबा के समाधि स्थल और आश्रम में चला गया। मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हिंदुस्तानी भक्तों से ज्यादा विदेशी भक्त मौजूद थे, और पूरे रीति रिवाज के साथ हवन कर रहे थे। वैसे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। हिंदुस्तान के जिस किसी आश्रम में विदेशी भक्त आना शुरू हो जाते हैं, वहाँ हिंदुस्तानी भक्तों की संख्या घटती जाती है। इसकी वजह यह है कि जो वहाँ का स्टाफ होता है, जो वहाँ काम करने वाले लोग होते हैं, वो हिंदुस्तानी भक्तों के साथ थोड़ा कठोर हो जाते हैं। शायद इसीलिए हिंदुस्तानी भक्त उस आश्रम में जाना कम कर देते हैं। पर यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ मेरे जाते ही मेरा पूरी तरह से भरपूर प्रेम से मेरा स्वागत किया गया। सबकी मनोकामना पूरी करे मंचाधारी, भक्तों को भक्ति प्यारी। यहाँ पर पीछे एक भक्त बैठे हैं। बहुत ही अच्छी आवाज है भाई, बहुत ही सुरीली आवाज है। मैं तो खो गया था एकदम से। मुझे बुलाया गया, बैठाया गया, गुरु जी से मिलवाया गया, जो यहाँ पर अब संचालन करते हैं आश्रम का। वो भी बहुत बड़े गुरु हैं, उनसे मिलवाया गया, और मुझे बताया गया कि अगर आप यहाँ पर रुकना चाहो तो 400-500 रुपये में, गुरु जी की आज्ञा लेकर आपको यहाँ पर 400-500 रुपये में कमरा मिल जाएगा, जिसमें आपको खाना भी साथ में ही मिलता है।
मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये आश्रम। यहाँ पर भी गाय भैंस मौजूद हैं, शुद्ध खाना मिलता है। पर एक दिक्कत यहाँ ये थी कि मुझे अभी के अभी निधिवन और प्रेम मंदिर देखना था, और ये आश्रम उन दोनों जगह से काफ़ी दूर है, तकरीबन 15-16 किलोमीटर। तो मुझे लगा क्यों ना मैं प्रेम मंदिर के आसपास कहीं रुकूं, ताकि मैं जल्दी से प्रेम मंदिर भी देख सकूं। तो मैं इस आश्रम में नहीं रुका। अगली बार अगर मैं आऊंगा तो पक्का यहाँ पर रुक कर जाऊंगा। तो भैया ट्रैफिक में फंसते फंसाते, रास्ते में समोसे और झालमुड़ी खाते खिलाते मैं पहुंच गया निधिवन। निधिवन और सेवा कुंज, ये दो ही जगह ऐसी बची हैं वृंदावन में जिसमें आपको वृंदावन का वो पुराना स्वरूप या उसकी एक झलक दिखाई देगी। निधिवन की जैसी आकृति मेरे दिमाग में थी, वैसी आकृति मुझे सामने नहीं मिली। मैंने सोचा था कि निधिवन एक तरह का वन होगा जहां पर मैं आराम से पेड़ों के बीच में घूम सकूंगा, पर जो मेरे दिमाग में आकृति निधिवन की थी, निधिवन वैसा बिल्कुल नहीं था। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये कोई वन होगा। वो वन था भी, पर बंदरों की वजह से अब चारों तरफ लकड़ी लगा दी गई है, और आप उस लकड़ी के जो पैसेज, सेफ पैसेज बनाया गया है, उसमें से आप जाते हैं तो आपको वन का एहसास नहीं होता। और ये सब आपकी सुरक्षा के लिए ही किया गया है। पर इस वजह से उस जगह का जो ओरिजिनल एक्सपीरियंस है वो काफी कम हो गया है। मैंने वहां पर एक गाइड की सहायता ली। उस गाइड ने मुझसे मात्र 100 रुपए मांगे। मैं ये सोच के हैरान था कि आप किसी भी गाइड से बात करते हैं किसी भी जगह तो वो 300-400 रुपए तो वैसे ही बोल देता है, पर यहाँ का गाइड इतना अच्छा था, उसने मुझसे कहा मात्र 100 रुपए लूंगा। इसका कारण आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। इस वीडियो में आपको इसका कारण भी मिल जाएगा, पर मैं नहीं बोलूंगा, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिखकर। तो भाई गाइड साहब ने हमें सब कुछ बताया। मैंने उनसे पूछा कि कृष्णा का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या है कृष्णा का। नहीं, कृष्ण का मतलब क्या होता है? कृष्ण 3 जगह से टेढ़े हैं भगवान। टेढ़ी नगरी है, टेढ़े लोग हैं, टेढ़ा ही धाम है ये वृंदावन। टेढ़ी नगरी है, टेढ़े लोग हैं, टेढ़ा ही धाम है ये वृंदावन। अच्छा, अब ये मतलब सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है ये मतलब। मैं पहले आपको बोल देता हूं, भगवान कृष्ण का मतलब अगर आपको पता है, भगवान कृष्ण के नाम का मतलब अगर आपको पता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, वरना अगले वीडियो में मैं आपको भगवान कृष्ण के नाम का मतलब भी बता दूंगा। अरे ये हमारे गाइड हैं पंडित जी। अरे ये उनकी समाधि है, समाधि जो 8 बजे के बाद यहाँ रुक गए ये देखने के लिए कि क्या सच में यहाँ पर रासलीला होती है या नहीं। तो लोगों का ऐसा मानना है कि रात को आज भी भगवान कृष्ण गोपियों के साथ निधिवन में रासलीला करते हैं, और रात को तकरीबन 10-11 बजे के बाद तो यहाँ से बंदर भी चले जाते हैं, और जो भी शख्स इस रासलीला को देखने के मकसद से यहाँ रुका करता है, या तो वो पागल हो जाता है या फिर अपनी आंखों की रोशनी खो देता है। अच्छा, यहाँ भगवान कृष्ण बैठते हैं। ऐसा भी मानना है कि यहाँ पर जो तुलसी के पेड़ हैं वो ही असल में गोपियां हैं, जो रात में गोपियों का रूप ले लेती हैं भगवान कृष्ण के साथ रासलीला खेलने के लिए। इसी वजह से आश्चर्यजनक रूप से यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है। इन तुलसी के पेड़ों की जो ऊंचाई है, जो लंबाई है, वो ऊपर की तरफ ना बढ़ के नीचे की तरफ बढ़ती है, और ये तुलसी के पेड़, हर तुलसी का पेड़ किसी न किसी जोड़े में है, मतलब एक साथ है। कहा जाता है कि ये गोपियां हैं जो अपनी अपनी सहेलियों के साथ सुबह तुलसी के पेड़ों में बदल जाती हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य है दोस्तों। पर यहां पर एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। भगवान कृष्ण के करोड़ों भक्त हैं इस दुनिया में, और मैं भी उनमें से एक हूं। तो क्या भगवान कृष्ण को देखने के लिए, रासलीला को एक बार देखने के लिए मैं तो अपने 7 जन्म न्योछावर करने को तैयार हूं। अगर सच में यहां पर रात को रासलीला होती है तो मुझे चाहे अंधा क्यों ना होना पड़े, चाहे पागल क्यों ना होना पड़े, मैं उसे देखना चाहूंगा। और जितने भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो भी चाहेंगे कि एक बार कृष्ण भगवान की एक झलक देखने को मिल जाए तो जीवन तो वैसे ही सफल हो जाएगा। तो अब ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। पर जो भी लोग मुझे बताते हैं मैं उसका पूरा आदर करता हूं, और मैं यहां पर नहीं रुका रात को। हालांकि मेरा बहुत मन था, पर मैं वहां से चला गया। आगे बढ़ा तो गाइड साहब ने मुझे कहा कि आइए आपको भगवान कृष्ण के पिताजी का घर दिखाता हूं जहां वो रहा करते थे। मैंने कहा चलो भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। ललिता कुंड से ही जब आप निकलेंगे तो आगे एक घर है जिसे गाइड साहब ने बताया कि भगवान कृष्ण का घर है। अब ये गलत है या सच है मेरे को नहीं पता, आप मुझे बता सकते हैं। पर अब यहाँ मेरे साथ क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। इसी जगह तो तो माखन मिश्री यहीं मिलती है, यहीं से प्राप्ति होती है। यहीं पहला नियम बैठ के दर्शन करना।
बैठ के दर्शन करने होते हैं कृष्ण भगवान दूसरा के। मंदिर में रुपया फूल पत्ती नहीं फेंकना, फेंकोगे प्रभु के अंदर लगेगा लक्ष्मी का अपमान होगा। यहीं का प्रसाद राधा रानी का पीताम्बरी रंग महल का लड्डू का प्रसाद और तुलसी का दाना प्राप्ति हो। मन में भगवान ने दिया हो और भगवान पर भरोसा हो, भगवान नहीं खाएगा। ये 2000 उन गरीबों के लिए खिचड़ी का सेवा होता है। अच्छा, राधे राधे बोलकर चले राधे राधे बोलो। सर इसको बंद अच्छा, ये बंद। ये सब मंगल भोग जो होता है इसमें माता पिता का नाम से होता है 7,990। सुबह दोनों साथ में आ जाएंगे तो फिर कैसा सुबह हम कैश लेके आ जाएंगे साथ में, एकदम से अच्छा नहीं लगा करता अभी, हम अपने हिसाब से। भोग लगा करके जाओ, प्रसाद लेके जाओ, कल राशि जमा कर देना। हमें आप 1600 का करा दिए दोनों को, 1600 वाला करा दीजिए। लगा दो महाराज जी। मैं तो बाल भोग ही कराना चाहता नहीं, आप मत कराइए, अभी 1600 वाला करा दीजिए। मान लीजिए हमारी बात, हमारे पास जो कैश हम लेके आए हैं ना उसमें से हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें अभी और जगह भी जाना है। हम अगर खर्च कर देंगे, कृष्ण का मंदिर है। आपकी बात समझ रहा हूँ, अगर हमारे सारे पैसे खर्च हो गए ना तो फिर हम लोग को बजट बिगड़ जाएगा। हम लोग कुछ बजट लेकर आए। यही मैं करा दो। बोलो हे बिहारी जी, हे बिहारी जी, आपकी सेवा में आपकी सेवा में तुलसी भोग में तुलसी भोग अर्पण करते हैं, अर्पण करते हैं, स्वीकार करना, स्वीकार करना, मनोकामना पूरी करना, माफी से लगा 90। 1690 का। तो यहाँ पर मेरे साथ एक स्कैम हुआ जो अक्सर टूरिस्ट के साथ होता है, और क्योंकि हम उस समय इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं भगवान को लेकर कि हम दे भी दिया करते हैं, और दे भी देने चाहिए अगर आपके पास हैं तो। मेरे पास थे नहीं तो मैंने दिए नहीं। ये है दोस्तों माखन मिश्री, है ना बच्चों? माखन मिश्री कृष्ण जी की सबसे प्यारी मिठाई माखन मिश्री। और ये प्रसाद थोड़ा सा ही बचा है। मैं वहां से आगे बढ़ गया प्रेम मंदिर की तरफ। अच्छा, यहाँ जो हुआ वो मुझे बहुत बुरा लगा। प्रेम मंदिर बंद होने में मात्र 15 मिनट थे। मैंने पार्किंग में गाड़ी लगाई, पार्किंग वाले ने मुझसे कहा 15 मिनट ना, फटाफट से भाग लो और 100 रुपए दे जाओ। मैंने कहा यार 100 रुपए 15 मिनट की पार्किंग के? महीना दे रहे हैं हम, 100 रुपए नहीं लें तो क्या लें बताओ। ये कह रहे हैं पार्किंग के 100 रुपए लेंगे, हमारे से अच्छे 5.5 लेंगे, लाख कोई रुपए नहीं रोक योगी सकता जी है को हमको। भेज रहे हैं। हाँ। योगी जी को भेज रहे हो? हाँ, सबको भेज दो तुम। ये योगी जी को 5.5 लाख रुपए भेज रहे हैं। योगी बाबा को भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। सुना आपने? ये जो है ना, ये चीजें छोटी छोटी, ये लोकल्स भले ही इस चीज को आम मानते हो, पर ये जो लोग बाहर से आते हैं ना, हम जैसे, उनका एक्सपीरियंस खराब कर देती है। आइए आपको अब प्रेम मंदिर दिखाता हूँ। प्रेम मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पर आप अपना फोन तो ले जा सकते हैं, पर उसके साथ सेल्फी स्टिक ले जाना अलाउड नहीं है। ऐसा क्यों? आई हैव नो आइडिया। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है कि यहाँ सारे मंदिरों में लिखा हुआ है वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी नॉट अलाउड, पर उन सारे मंदिरों की वीडियोस एंड फोटोज आपको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मिल जाएंगी। क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत वहाँ का जो स्टाफ है उसको थोड़ा बहुत रिझाने में कामयाब हो जाते हैं अपनी जेब की गर्मी से, तो आपको सुविधाएं मिल जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इतना पैसा नहीं था, और मुझे पैसा चाहिए भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग ये सब अपने आप देखेंगे जाकर तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वीडियोग्राफी करना इतना अच्छा है भी नहीं, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा देता हूँ। और बंद होने वाला है मंदिर, है ना भाई? अभी नहीं, अभी टाइम लगेगा। कितना? आधा घंटा। अभी आधा घंटा है, भाई ने बताया। हालांकि जो गार्ड है वो बोल रहा था कि बंद होने वाला है। लाइक करें, फॉलो करें। आपको भी। तो बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि इसमें अगर आप आएँ तो रात को लाइटनिंग बहुत अच्छी होती है, और लाइटनिंग की वजह से आपको शाम को आना चाहिए। हालांकि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ आने में, पर आप शाम को आएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। गोवर्धन पर्वत, यहाँ बहुत सारे अलग अलग मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और ये आप देखिए मेरे सामने पीछे, ये है प्रेम मंदिर। मंदिर अब बंद होने वाला है, और इसी वजह से अब गार्ड लोग जो है वो सीटी बजा बजा के सबको उठा रहे हैं कि जाओ यहाँ से, अब
मंदिर बंद होने वाला है, लोग यहाँ आके घंटों घंटों बैठे रहा करते हैं। अब कुछ काम वाम करो, लिटरली चलो बाहर निकलो, कहा जा रहा है। प्रेम मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, कृपालु जी महाराज के द्वारा बनाया हुआ मंदिर है ये। इसमें कृष्ण भगवान की बहुत सारी मूर्तियां लगी हैं और लाइट, जब रात को लाइटनिंग होती है तो नज़ारा मतलब बहुत ही बेहतरीन होता है, बहुत ही बढ़िया होता है, अमेजिंग होता है। प्रेम मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं बाहर निकला। स्टिक रखवा दी थी गार्ड साहब के पास, अब वो स्टिक चाहिए हमें। कहाँ है गार्ड साहब, कहाँ है गार्ड साहब ने हमारी हेल्प करी, हमें स्टिक, मैंने अपनी सेल्फी स्टिक ली और वहाँ जो गार्ड जिसने मेरी हेल्प की थी उसकी थोड़ी सेवा की और फिर मैं ढूंढने लगा होटल। तो होटल मिला मुझे कृधा रेसिडेंसी, जो ऑनलाइन मुझे मिला 2500 रुपए का। और जब मैंने उनसे काउंटर पे पूछा तो वो मुझे उसी रूम के 3500 बता रहे थे, मतलब ज्यादा बता रहे थे। तो आप भी चाहें तो ऑनलाइन एक बार चेक कर लीजिएगा, क्या पता वही रूम आपको कम में मिल जाए। अच्छा, प्रेम मंदिर के आसपास जो भी होटल हैं उसमें से बहुत ही कम ऐसे हैं जो आपको अच्छे लगेंगे और कृधा रेसिडेंसी यहाँ पर उन्हीं होटलों में से एक है। क्रिश जाट जी का एक यूट्यूब अकाउंट है अपना, और जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, क्या है, सुकून वृंदावन नाम से। ये नीचे फ्लैश हो जाएगा, सुकून वृंदावन, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। आप इनका भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और क्या किस बेस पे सर यहाँ पे मैं ठाकुर जी के जो यहाँ ब्रज धाम में मंदिर हैं सबके दर्शन कराता हूँ। एक तरह से ठाकुर जी से रिलेटेड, यहाँ वृंदावन से रिलेटेड वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी नया क्रिएटर हूँ, सो आप सब लोग अभी नए क्रिएटर है भाई की हेल्प करो, दोस्त है अपना। और वृंदावन में जो भगवान के मंदिर हैं, कृष्ण भगवान के मंदिर हैं, उनके दर्शन कराते हैं, आपको नई नई बातें बताएंगे वृंदावन के बारे में। वृंदावन पे ही इनका जो चैनल है उसका फोकस है, जो तो जितने भी कृष्ण भक्त हैं उनको सब्सक्राइब करना बनता ही है। एक है, रूम बहुत अच्छे थे। किसी भी होटल में यहाँ पर मुझे लगता है कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट नहीं मिलता। कृधा के रूम अच्छे थे पर खाना, माफ करना दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की नौकरी पे कोई प्रॉब्लम आए, पर खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था। 3 आउट ऑफ 10 स्टार्स हैं इनके खाने के लिए। अब अपना व्लॉग यहीं खत्म करता हूं दोस्तों, और चादर तान के सोऊंगा। मस्त नींद आने वाली है। कल अगला व्लॉग आने वाला है, पूरा खाना 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 होगा उसमें। कचौड़ियाँ, अलग अलग प्रकार की कचौड़ियाँ हम ट्राई करने वाले हैं। रूपा की कचौड़ी, फिर उसे कंपेयर करेंगे उमा पहलवान की कचौड़ी से, और आपको खिलाऊंगा कुछ बिल्कुल नए आइटम जो आपने शायद मथुरा में पहले कभी नहीं खाए होंगे। और बांके बिहारी मंदिर में मेरे साथ क्या हुआ ये भी जानेंगे अगले व्लॉग में। तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए राधे राधे।